पितामह का अपमान किया उसके लिए, जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। और दुर्योधन की ढाल मैं हूं, मेरी मित्रता है। और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत, भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो, भूल गए वो द्यूत सभा, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार, कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध। कुरुक्षेत्र में उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया वो कौन? अधर्म के साथ पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए।
बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल 1 दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामाश्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहाँ केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। कर्ण, मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मोह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकर्ण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने मित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। महामहिम से भी अधिक? नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो।
कवच खोया योद्धा हूं और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझ में योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मैं ऐसे 1000 स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। आपके बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें। हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े। हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष न फैले, फैले तो केवल हमारा यश। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे। सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनाय धीमस्तु। तेजस्विनाय धीमस्तु। मा विद्विषावहि। मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आओ भोजन प्रारंभ करें।
पिताश्री, रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र। कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर। पूर्ण बल से की जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है पार्थ, और यदि प्रार्थना में समर्पण तो वो स्वीकार होती है। मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बिना शस्त्र उठाए भी मैं इस युद्ध में सहायक रहूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि इस महायुद्ध में मैं उस योद्धा का मार्गदर्शन करूंगा जिसे इस युद्ध की दिशा निर्धारित करनी है। ये युद्ध एक यात्रा है और इस युद्ध की यात्रा में मैं अर्जुन का सहयात्री बनूंगा। मेरे हाथ इस युद्ध में अस्त्र भले ही न थामे, परंतु अर्जुन के रथ के अश्वों की रास से अवश्य थामेंगे। मैं इस महायुद्ध महारथी अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाऊंगा। नहीं माधव, मैं रथी बनकर आपको आदेश दूं, यह संभव नहीं। आपका स्थान सबसे ऊंचा है और मैं स्वयं आपको नीचे स्थान पर बैठने नहीं दे सकता। कौन ऊंचे स्थान पर बैठा है और कौन नीचे स्थान पर, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुमने कहा कि मैं सबसे योग्य हूं, और जो सबसे योग्य होता है उसका धर्म होता है कि वो अपने से छोटों का मार्गदर्शन करे, और मैं इस युद्ध में यही करूंगा। मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी इसलिए बनूंगा यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाओ तो पुनः तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग पर ला सकूं। पार्थ, मुझ पर विश्वास है ना? निष्ठा है माधव। आज मैं धन्य हो गया जिसके सारथी आप हो। वो मार्ग कभी भटक ही नहीं सकता। पिताश्री, मैं जाने से पूर्व आपको एक वचन देना चाहता हूं। वचन कि आपका गर्व बढ़ेगा और सर नीचा होगा उन लोगों का जिन्होंने आपको इस युद्ध में प्रवेश करने से रोका। मैं आपकी तुलना करने में भले ही समर्थ नहीं, परंतु शत्रु मेरी तुलना आपसे अवश्य करेंगे पिताश्री। वचन देता हूं पिताश्री की वृषसेन के धनुष से निकले हर एक बाण पर अंगराज कर्ण के कौशल का चिन्ह होगा।
मेरे हर एक प्रहार पर आपके परिवर्तन की छाप होगी पिताश्री। आपका कवच भले ही शत्रुओं ने आपसे छीन लिया हो पिताश्री, परंतु मैं शत्रुओं के एक एक वार पर ढाल बनकर युवराज दुर्योधन और अपने पक्ष की रक्षा करूंगा कि आपका प्रत्येक स्वप्न मैं पूर्ण करूंगा। या पूर्ण करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। द्रोण शिष्य अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन के मन में मैं ये प्रश्न उत्पन्न कर दूंगा पिताश्री की, यदि अंगराज कर्ण का अंश उन पर इतना भारी पड़ रहा है तो तब क्या होगा जब स्वयं अंगराज कर्ण से उनका सामना होगा। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई दुस्वप्न देखा है? हाँ, क्योंकि कदाचित दुस्वप्न देखना मेरा प्रारब्ध हो गया है। परंतु संजय, तुम इस समय यहां कैसे? महाराज, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, वही समाचार लेकर आया था। किंतु ऐसी स्थिति में मिलना क्या उचित होगा महाराज? महर्षि, अवश्य ही कुछ उचित सोचा होगा, तभी पधारे हैं। उन्हें सादर अंदर ले आओ संजय। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज। आप महर्षि हैं, मेरे नियोगी पिता भी। इस प्रकार प्रणिपात करके और मुझे महाराज कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आइए। मैं यहां अपने नियोगी पुत्र से मिलने नहीं, अपितु हस्तिनापुर नरेश को चेताने आया हूं। ये बताने आया हूं कि यह समय सोने का नहीं, अपितु जागने का है। इस महायुद्ध को रोकने का है। यह इस महायुद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि है। इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न कीजिए महाराज। यदि एक बार यह युद्ध आरंभ हो गया तो इस अनर्थ को रोकना असंभव हो जाएगा। सहस्त्रों निर्दोष अपने प्राण गंवा बैठेंगे, अनेकों परिवार सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये महाविनाश रोकना केवल आपके हाथों में। जो पिता अपने पुत्र पर जीवन भर नियंत्रण ना रख सका, वो इस विभीषिका को रोकने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? यह युद्ध निश्चित है महर्षि। इस युद्ध को रोक पाना हम मेरे बस की बात नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो कदाचित आपको क्षमा कर दूं, किंतु इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए वासुदेव के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है ये। पुत्रहट को दोष मत दीजिए। इस महाविनाश के लिए पुत्रहट नहीं, आपका पुत्रमोह उत्तरदायी है। तो आप क्या मुझे उल्हाना देने आए हैं महर्षि, या फिर श्राप? नहीं, वरदान देने आया हूं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देने आया हूं। जिस विनाश की नींव आपने स्वयं रखी है, आप उसको देख सकें। नहीं,
ऐसा मत कीजिए महर्षि। ये वरदान नहीं है, ये श्राप है। अरे जिस पिता ने अपने पुत्रों को घुटनों के बल चलते नहीं देखा, अरे वो पिता अपने पुत्रों को घुटनों के बल अपने प्राणों की भीख मांगते कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगते नहीं देखा, वो अपने उन पुत्रों के सर कटे कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपनी वधुओं को सुहागन नहीं देखा, वो पिता अपनी वधुओं को विधवा कैसे देख सकता है? किस प्रकार? ये अत्याचार मत कीजिए महर्षि, मत कीजिए। मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए। मेरी आपसे विनती है महर्षि कि मेरे स्थान पर आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दें, ताकि संजय मुझे इस युद्ध के समाचार के साथ साथ मेरे पुत्र का समाचार भी मुझे देते रहे। आपकी इच्छा अनुसार मैं ये दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करता हूं। पुराणकाराय व्यासाय जयकारिणे भरताख्येन दीप्तेन विश्वं येन प्रकाशितम्। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। विजय हमारी होगी। हर हर
स्मरण रहे पुत्र, अब इस युद्ध भूमि में तुम्हारे विरोध में जो भी हो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे लक्ष्य से है। यदि मेरे स्थान पर आप होते तो क्या आपके लिए ये स्वीकार कर लेना इतना ही सरल होता पिताश्री? सत्य कहूं तो सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब मुझे ज्ञात हो गया है कि पांडवों से मेरा रक्त संबंध है। किंतु पुत्र, मैंने सदैव एक बात को माना है कि आपको आपके वचन पर अडिग रहना चाहिए। तुमने युद्ध चुना है, परंतु युद्ध क्या परिणाम चुनेगा ये उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर है। इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। कल्याण हो तुम्हारा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मित्र, और मुझसे भी अधिक इस भूमि को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी कि कब अंगराज जैसा वीर अपने चरण रखकर इसे महान बनाए। सुरक्षित रहना। प्रणिपात माता। कल्याण वस्तु। आओ पार्थ, रथ पर आरूढ़ हो जाओ। किस संशय में हो धनंजय? विचरण करने का समय जा चुका है, अब केवल पुरुषार्थ करने का समय है। मुझे ज्ञात है माता, परंतु किंतु परंतु मोल भाव ये लक्षण व्यापारियों के होते हैं पार्थ। धर्म युद्ध के योद्धाओं के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। पाप नाशनी गंगा बहती जाती है किंतु परंतु नहीं करती। अंधकार नाशक सूर्य किंतु परंतु नहीं करता।
और अधर्म का नाश करने को सज्ज अर्जुन की तुनीर में भी इन संदेहों का कोई स्थान नहीं। तुम्हारा सारथी युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को सज्ज है पार्थ। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है पार्थ। मुझ पर विश्वास रखो। आपसे अधिक विश्वास तो मुझे स्वयं पर भी नहीं है माधव। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो। कुछ भूल तो नहीं रहे हो पार्थ? क्या माधव? भ्राता भीम को वीर हनुमान ने इस युद्ध में आप सबकी सहायता करने का वचन दिया था। उनका साथ आप सबको साहस, शक्ति और निडरता देगा। बजरंग बली का आवाहन करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पवन पुत्र, ज्येष्ठ भ्राताश्री महाबली हनुमान का आवाहन करता हूँ। हे महाबली हनुमान, मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान होइए। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं। बजरंग बली पधार गए। महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। युद्ध का पहला दिन। युद्ध का पहला दिन। युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा है धर्मराज।
नहीं माधव, अभी नहीं। ज्येष्ठ, ये युधिष्ठिर हमारे समक्ष क्यों खड़ा है? अरे भयभीत है वो। हमारी सेना को देख के कदाचित भयभीत हो गया है ये युधिष्ठिर। इसे सत्य का ज्ञात हो गया है। इस युद्ध में इसे विजय नहीं मिल पाएगी। समझ रहे? वो छलिया जिस युद्ध के लिए हमें भयभीत कर रहा था, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। प्रणिपात पितामह, प्रणिपात आचार्य द्रोण। और उन सबको भी प्रणिपात जो आयु में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बड़े। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाने के लिए इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। मैंने सदैव अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद अनिवार्य है। और मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से पितामह आचार्य द्रोण के साथ सभी बड़ों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान भव। तुम्हें अपने पराक्रम का फल प्राप्त हो युधिष्ठिर। एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया, और दूसरी ओर गुरुद्रोण जिनकी दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया। कैसे प्रहार कर पाऊंगा मैं इन पर?
कैसे प्रहार कर पाऊंगा इन पर? कैसे? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय। जी महाराज। संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तत्पर मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य क्या क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन के सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण से राजकुमार अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की आग्रह कर रहे हैं महाराज। परंतु क्यों पार्थ? ये समय तो दूसरे पक्ष की सेना को तहस नहस कर देने का है, फिर क्यों तुम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की विनती कर रहे हो? युद्ध से पूर्व मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्या तुम वही अर्जुन हो पार्थ, जिसे लक्ष्य संधान के समय पेड़ से बंधी चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था, और आज वही अर्जुन पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ माधव, वो चिड़िया काष्ठ की बनी थी, परंतु जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो रक्त, अस्थि और मांस से बने मनुष्य हैं। जिनमें प्राण है, और सबसे बड़ी बात, उनमें मेरे संबंध बसे हैं। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं ये देख लेना चाहता हूं कि किसके वध से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से मन में अधर्म का अनुभव होगा। और इस युद्ध के पश्चात मैं क्या पाने वाला हूं और क्या खोने वाला हूं। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहां अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए? और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा, उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव। इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे हैं, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूं। नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले, तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ, जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं।
परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है, और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। करो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो? क्या हुआ पार्थ? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? यदि पूछोगे नहीं तो उसका समाधान कैसे पाओगे पार्थ? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या यह युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? है ना पार्थ? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? क्या राज्य, धारा, संपत्ति, ये सब पाने के लिए अपनों का वध करना धर्म है? क्या एक योद्धा का यही कर्तव्य है? बताइए, उत्तर दीजिए माधव। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा।
ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्या सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। कैसे पवित्र याज्ञ सेनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत के लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञ सेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास, जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर, महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ?